नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के नामांकन की तारीख कल समाप्त हो गई। यूपी की 8 सीटों पर भी कल नामांकन की आखिरी तारीख समाप्त हो गई। इन सीटों में रामपुर और मुरादाबाद की 2 ऐसी सीटें शामिल हैं जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर ऊहापोह की स्थिति आखिरी समय तक बनी रही, या यूं कहें कि अभी भी बनी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ऊहापोह की स्थिति में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बीजेपी और एनडीए गठबंधन का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, जबकि ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी सुरक्षित सीटें मानी जाती हैं। पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर कल दिन भर चली उठापटक की। हालांकि काफ़ी सियासी उठापटक के बाद आखिरकार समाजवादी पार्टी ने रामपुर से अपना उम्मीदवार तय तो कर लिया, लेकिन अभी भी उसे तय नहीं माना जा रहा है। रामपुर लोकसभा सीट भी एक ऐसी सीट है जो पिछले कई साल से समाजवादी पार्टी का गढ़ बनी हुई है। 2019 में भी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने यहां से जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में उपचुनाव में यह सीट बीजेपी के पास चली गई। खैर, सपा ने आधिकारिक तौर पर यहां दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतारा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान का समर्थन उनके साथ नहीं है, क्योंकि आनन फानन में आजम खान के खासम खास आसिम राजा ने भी रामपुर से पर्चा दाखिल कर दिया है। आजम खान के इस कदम के बाद रामपुर का चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है। यही नहीं, आखिरी समय में तो आजम खान के एक और करीबी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अब्दुल सलाम भी पर्चा दाखिल करने पहुंचे। यहाँ तक कि समय कम था तो भागते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे और पर्चा दाखिल करने में सफल हुए। भागते हुए उनका वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है। यानी यहाँ बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम लोधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के एक अधिकृत उम्मीदवार तो हैं ही, 2 और हैं, और वो है आजम खान के समर्थक उम्मीदवार। यही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में गई है, लेकिन आजम खान के राजनीतिक उभार से पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी और कांग्रेस से 2 बार एमपी रही नूर बानो ने भी यहां से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। हालांकि उन्होंने पर्चा तो नहीं भरा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को उनका कितना समर्थन मिलेगा ये देखने वाली बात है। पर यह जरूर है कि सपा ने अपना जो अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है उसे शायद बेगम नूर बानो का खुला समर्थन मिल जाए, क्योंकि बेगम नूर बानो की राजनीतिक अदावत आजम खान से है और सपा के अधिकृत उम्मीदवार दिल्ली से आए हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद भेजा है। दरअसल रामपुर सीट को लेकर पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह की चर्चाएं थी। अखिलेश यादव जब सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए थे तो आजम खान ने अखिलेश से आग्रह किया था कि वो खुद रामपुर से चुनाव लड़ें, क्योंकि आजम खान के परिवार से इस बार कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, सब जेल में है। यही नहीं, 26 मार्च को रामपुर की सपा इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर यहां से पार्टी चीफ अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल नहीं करते हैं तो चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा। बहरहाल अब यहां सपा, भाजपा, बसपा और आजम खान के कैंडिडेट्स के बीच मुकाबला होगा। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम लोधी भी पुराने समाजवादी हैं और एक समय वो आजम खान के बेहद करीबी हुआ करते थे। वहीं दूसरी ओर रामपुर की पड़ोसी सीट मुरादाबाद में भी नामांकन के आखिरी क्षणों तक जबरदस्त अफरा तफरी रही। यहां से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद डॉक्टर ST हसन को टिकट देने की घोषणा समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी थी। सोमवार को उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन बुधवार दोपहर बाद सपा की ओर से रुचि वीरा यहां नामांकन करने पहुंच गई, जो कि बिजनौर की रहने वाली हैं। ST हसन के बारे में कयास लगने लगे कि इन्हें रामपुर से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने रामपुर से लड़ने से मना कर दिया। बहरहाल शाम तक रुचि वीरा सपा की अधिकृत उम्मीदवार के रूप में सामने आ गई और ST हसन को कहना पड़ा कि पार्टी का फैसला उन्हें स्वीकार है। बताया जा रहा है कि रुचि वीरा को आजम खान के दबाव में टिकट दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इस बात पर हैरान है कि एक मजबूत कैंडिडेट का टिकट काटकर अचानक एक बाहरी उम्मीदवार सपा ने क्यों उतार दिया, जबकि उन्हें बिजनौर से भी टिकट दिया जा सकता था। 2019 के आम चुनाव में सपा के उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर ST हसन ने करीब 1 लाख वोट से बीजेपी कैंडिडेट कुंवर सर्वेश को हराया था। तब समाजवादी पार्टी का बसपा के साथ, BSP के साथ गठबंधन था,
लेकिन इस बार बसपा ने मोहम्मद इरफान सैफी को टिकट दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से सर्वेश सिंह उम्मीदवार हैं। रामपुर और मुरादाबाद में टिकटों को लेकर मची अफरा तफरी से पार्टी के कार्यकर्ता भी बेहद परेशान हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से टक्कर लेना वैसे ही मुश्किल है। इस पर पार्टी आला कमान के इस ढीले ढाले रवैये का असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ता है और फिर मतदाताओं पर भी। यहां तक कि सोशल मीडिया पर यह आरोप भी लगे कि मुरादाबाद और बिजनौर में तो जानबूझकर हल्के उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। बहरहाल इन 8 सीटों में कांग्रेस को एक सीट मिली है सहारनपुर, जहां से कांग्रेस ने इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर टिकट घोषित कर दिए हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली जैसी सीटों पर उसने भी अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी मायूस हैं कि इतनी महत्वपूर्ण सीटों पर अब तक उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किए गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट का यूट्यूब चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें।